नमस्कार, मेरे नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ कविता सातु से। माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज IMB in electronics. I chose to be a professor after my graduation. I taught many students. आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? ऐसे ग्लूमी डेज में मज़े के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने फर्स्ट चैप्टर को चालू करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे के बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरे अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट से। सेक्शन फर्स्ट में 8 टॉपिक्स हैं। 1.1 इज एन एस्ट्रोलॉजर डे। फर्स्ट हम देखेंगे आइस ब्रेकर। Discuss with your partner and complete the activities. What are your strengths? Students, आप अपने ब्रेन को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और खुद की स्ट्रेंथ पहचानो। खुद के वीकनेस और स्ट्रेंथ को अगर आप पहचान पाते हो तो आप अपने करियर में राइट ट्रैक पर बढ़ सकते हो। फर्स्ट कॉलम में अपनी स्ट्रेंथ को आपको लिखना है। इन नेक्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट Why do you feel that this is my strength? For example, अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है तो आप सिंगिंग कर सकते हो, रेडियो जॉकी बन सकते हो। According to your strength, you have to choose your career. यह बात करते करते मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है। जिसे टालना नामुमकिन हो दिल से कर स्वीकार, जिन लम्हों को बदल सकोगे जा हिम्मत उस पार। मर्यादा है कौन सी मेरी, क्या है शक्ति स्थान, पहचानू मैं गौर से इनको, बुद्धि दे भगवान। The scene in a local market of a village, town, city is very attractive. People with different occupation sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. अभी लॉकडाउन में हम सब घर पे हैं, घर से काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट स्टे होम, स्टे सेफ। बट लॉकडाउन में पहले के दिन याद कीजिए और मार्केट में हम कौन कौन सा व्यवसाय देखते थे ये लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग बलून्स, सेलिंग क्लोथ्स एंड ज्वेलर्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विलेज, टाउन, सिटी, it is a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipments. Discuss with your partner and list the requirement of their trades. मार्केट में हर प्रकार के लोग आते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी वहाँ होते हैं। पैरेट लेकर बैठे भविष्य बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजर को तो आपने देखा ही होगा। हस्तरेखा पढ़ने वाले एस्ट्रोलॉजर भी मार्केट में आपने देखा होगा। There are certain unreasonable beliefs among people living in our society. Certain common events are linked with superstition. List sub-events, discuss the superstition linked with them and means of their eradication. अपने समाज में अनेक लोग सुपरस्टिशन यानी अंधश्रद्धा मानते हैं। अनेक सुशिक्षित लोग भी ऐसी चीजें मानती हैं। ऐसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास रखने से अच्छा आप अपने प्रयत्नों पर विश्वास रखें और अपने गोल के प्रति आगे बढ़ें। सरकार और अन्य सामाजिक संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र में काम करते हैं, पर हमें खुद को थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। चलो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर डे। ये कथा R.K. नारायण ने लिखा है। यह लेखक ने मानवता पर मानव के मूल्यों के आधार पर अनेक नॉवेल्स लिखे हैं। उनकी पुस्तकें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध है। द गाइड, यह उनकी नॉवेल के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके लेखन में विनोद है, मानव जीवन का योग्य दर्शन है। हिज राइटिंग स्टाइल इज यूनिक एंड ग्रेसफुल। अब हमने राइटर के बारे में पता कर लिया, अब समझते हैं स्टोरी। आर यू रेडी स्टूडेंट? चलो फिर। मध्याह्न के समय पर एक टाउन में मार्केट के बीचों बीच
एक एस्ट्रोलॉजर यानी एक भविष्य ज्योतिष बताने वाला बैठा था। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने जरूरी सामान रखा हुआ था। जैसे शाम का समय होने लगा वैसे उस मार्केट में स्ट्रीट लाइट से ज्यादा दुकानों की लाइट्स दिखने लगी। मेनी ट्रेडर्स वेयर देयर इन मार्केट। जैसे हम अपने मार्केट में अलग अलग व्यवसायिक देखते हैं, ऐसी घनी बाजार के बीचों बीच यह एस्ट्रोलॉजर बैठा था। यह ज्योतिषी अपना गांव छोड़ के टाउन में आया था। उसने एस्ट्रोलॉजी का कोई शिक्षण नहीं लिया था, बट लोगों को प्रश्न पूछ के गेस वर्क से वह ज्योतिषी लोगों का भविष्य बताता था। मानव के दुखों का उसने एक्सपीरियंस से स्टडी किया था। लोगों का भविष्य बताने के बाद वह उनसे कुछ पैसे लेता। वह ऐसे करके ही अपनी जिंदगी गुजरता था। शाम को जब मार्केट बंद होने आया तब वहां पे गुरुनायक नाम का एक मनुष्य आया। उसने एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज किया। एस्ट्रोलॉजर पहले थोड़ा डर गया, पर गुरुनायक ने उसने सामने एक डील रखा। अगर आप मुझे सब सच बताओगे तो मैं आपको 1 रुपए दे दूंगा, ऐसे गुरुनायक ने कहा। अगर वो सच नहीं हो तो एस्ट्रोलॉजर उसे सारे पैसे देगा। ऐसी डील हुई। एस्ट्रोलॉजर ने गुरुनायक को पहचाना था। एस्ट्रोलॉजर ने गुरुनायक को बताया, आप यहाँ से उत्तर दिशा के गांव से आए हो। कुछ साल पहले आपको मारने की कोशिश हुई थी। एस्ट्रोलॉजर को उसने पूछा, जिसने यह किया उसको मैं कब मिलूंगा? एस्ट्रोलॉजर सेड, आप अब उसको नेक्स्ट बर्थ में मिल सकते हो, एज वह आदमी कई मौत पहले मर चुका है। उसने भविष्य के बारे में पूछने के बाद एस्ट्रोलॉजर उसे घर जाने की सलाह देता है। अगर वह फिर लौटे तो फिर से मारने की कोशिश होने की चेतावनी भी देता है। गुरुनायक पैसे देके निकल जाता है। एस्ट्रोलॉजर घर आने के बाद वाइफ को पैसा देता है। जब उसने 12 आना ही होता है, पर रोज से ज्यादा पैसे मिलने से उसकी वाइफ खुश हो जाती है। रात को डिनर के बाद एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ की बोलता है, मुझे ऐसे लगता था कि लाइफ में मेरे हाथ हमेशा खून से भरे रहेंगे। वाइफ के रीजन पूछने पर वह बताता है, यंग एज में मस्ती मजाक में ऐसे करने की कोशिश उसने की थी। स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो लाइफ की आयरनी हमें फिर उसी रास्ते पर लेकर आ सकती है। लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। Cowrie means a sea animal, a marine mollusk which has a glossy, brightly patterned dome shell with a long, narrow opening. Obscure means difficult to understand, not discovered or known about, uncertain. Mystic means something that relates to supernatural powers and is not easily understood. Palmyra means a kind of palm tree. Resplendent means bright, dazzling, and impressive. Enhance means increase, intensify, or future improve the quality, value, or extent of. Vociferous means being loud and noisy. Dallied means wasted time just hanging around, act or move slowly. Enchantment means magical effect or charm, the state of being under a spell. Bewildering means confusing, baffling, perplexing. Shrewd means good at judging people, clever, astute. Pie means a baked dish of fruit or meat and vegetables, typically with a top and base of pastry. Impecunious means impulsive, moving forcefully or rapidly. Endeared means made likable, caused to be loved or like. Paraphernalia means a large number of small articles used in a particular activity or personal possession. Pique means irritated, annoyed, or resented. Tilting means move or cause to move into a sloping position. Bluffing means survive a
difficult situation by maintaining a pretense. Cheroot means a cigar with both ends open origin. Glimpse means a momentary or particular view. Jutka means horse-driven cart. Discourse means yield surrendered under pressure. Incontention means supposedly magical words. Haggling means bargaining. Passerby means a person who happens to be going past something, especially on foot. Peep means come gradually or partially into view. Overwhelmed means have a strong emotional effect on groan, make a deep inhaled sound conveying pain, despair, pleasure, etc. Gratified means pleased, satisfied. Pole means a string pot. Pot. Let's move to brainstorming section. So, in A1, in first question, given below are some description, discuss them with your partner and find out one word for each of them. An example is given for you. First question, the scientific study of the universe and object in it, including stars, planets, nebulae, and galaxy. And the answer is astronomy. The study of the movement of the planet, sun, moon, and stars in the belief that this movement can have an influence on people's lives, and the answer is astrology. Third question, a prediction of what will happen in the future, and the answer is horoscopy. D, scientific discipline that studies mental states and process and behavior in humans and other animals, and the answer is psychology. Then next question, in the story we are told that the town hall park was a remarkable place in many ways for an astrologer to build his business. Discuss it in a group and list the exceptional qualities of the place. A surging crowd is given in book. Student, please read first paragraph of topic. If you have any difficulty in solving this, let me know in comment section. Then next question. The astrologer never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reason behind his act. Astrologer लास्ट तक शांत रहता है because he is good at reading people. He is good listener. Go through the chapter and सोचो वह क्यों नहीं बुला. Let's move to next question. A2. In A2, first question, the tactic used by astrologer to earn his wages are. Astrologer or other traders use many tricks to attract customer and earn their daily wages. He used tactics of asking questions, studying society and human behavior. Then go to next question. An astrologer appearance helps to create an impression on his client. Complete the following. Astrologer used typical costume and he used saffron color cloth to attract people. This is mentioned in first chapter. देखो बच्चों, मैं तुम्हें रेडी आंसर नहीं दूंगी. As HSC board में lakhs of student appears, so your answer sheet should be different. Be creative and develop your own style of writing. Then move to the next question. Read the following sentence and choose the correct one. First question. The astrologer says that if Nayak does not leave his village, again he would face danger. The question 2. According to the narrator, the astrologer's success in his profession is primarily due to his understanding of people. Next question C. The story suggests that the astrologer comments and observation please people by flattering them or supporting their own views. Then next question D. Guru Nayak consults the astrologer because he wants to make some money through a bet. Next question E. Guru Nayak is looking for the man who tried to kill him to take revenge. The next question F. The astrologer remarked
makes Guru Nayak feel all of the following except suspicious? Then next question, G. Reaction of astrologer wife to his news suggests that she was unaware of his past. Next, move to the next question. Read the following sentence and find out true and false sentence. Correct the false sentence. True or false? देखो student, you can answer this question very easily after watching this video. अगर आपको difficulties है तो you can ask me in comment section. Then move to the next question. The astrologer has changed his appearance and his person when he arrived in the city. Give specific reasons. कोई भी इंसान सिटी में आने के बाद चेंज हो जाता है. यह एस्ट्रोलॉजर सिटी में आने के बाद कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए कॉस्ट्यूम चेंज करता है. You need elaborate this. Then move to the next question. The darkness load that was inside the astrologer has disappeared. Through this sentence, explain the significance of the title and astrologer's day. एस्ट्रोलॉजर के मन से जो उसने मारने की कोशिश की थी वह कम हो गई. यह टॉपिक एस्ट्रोलॉजर के डे को विस्तृत रूप से इलैबोरेट करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The astrologer feels relieved that Guru is not dead as it relieves a great burden from him. Critically justify the statement and explain it. गुरु नायक को जिंदा देखकर और एज गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचानता, यह देखकर एस्ट्रोलॉजर के मन का डर निकल जाता है. क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको सिचुएशन को सारे ओर से विचार करके एनालिसिस करना होता है. Then next question. The astrologer wins gets the sympathy of criticism of reader in end. Express your opinion with the support of the main story. Astrologer wins sympathy of reader as he tells truth to his wife and he has guilt of incidents. He accepts his mistake. You can find more supporting thoughts. Then move to the next question. Ninth, if we have to eradicate the superstitions and other ill practices from our society, what step would you like to suggest? Yes, it is very important to eradicate superstitions from our society. With bookish knowledge, we should impart education related to these to children. Then we can create awareness in people. I am sure you will suggest very creative ways other than me. Then move to the next question. In the story, astrologer has a great listening power. Listening helps in developing good relations with people. Express your opinion. Answer. The listening is very important. If you become good listener, you can become good speaker because you get to know many things and you can put forward your points at correct time. In the story, the following characters reveal their qualities through words and actions. Pick out the word that describe they from box and write in appropriate columns. So, student, यहाँ पे हमें कुछ ह्यूमन क्वालिटीज दिए हुए हैं. हर ह्यूमन में पास कोई ना कोई गुड और बैड क्वालिटीज होती है. चलो देखते हैं हमारे स्टोरी में जो 3 कैरेक्टर है, दैट इज एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक एंड एस्ट्रोलॉजर वाइफ, उनके पास कौन सी क्वालिटी है. यहाँ पे हमें 2 बॉक्सेस दिए हैं. फर्स्ट बॉक्स में हमें सिलेक्टेड ह्यूमन क्वालिटीज दी है एंड सेकेंड बॉक्स में हमें ये क्वालिटीज को अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी astrologer is clever, sharp, mystical, and you can add many more. In case of Guru Nayak, he is manipulative, arrogant, and you can add many more. For astrologer wife, we can identify caring, worried. Student, please complete this chart and any doubt then write in comment box. Then go to the next question. Match the suffix with the word and make nouns.
one is done for you. Here they have given some words and a suffix. If we add suffix to this word, then we will get noun. दोस्तों, we have the types prefix and suffix. So, prefix are added before the word and suffix is added after the word. So, here we are talking about the suffix. In book, they have given one example. We will start with second word. So, enchant, enchantment, know, knowledge, prepare, preparation, proceed, procedure, appear, appearance, and last, remark, remarkable. Then go to the next question. An astrologer day has ironic elements where the astrologer pretends to have supernatural knowledge that coincidentally turns out to be the truth. Ironic means a situation or statement characterized by a significant difference between what is expected and what actually happens, or between what is understood and what is meant. Find out the example of ironic from the story and write them down. One has been done for you. So student, हमारे लाइफ में ऐसे बहुत बार होता है कि हम कुछ अलग सोचते हैं और होता है कुछ अलग. तो हमें ये चैप्टर में से ऐसे इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको कंप्लीट करना है. Then move to next question. In the story, many Indian words are used. Cowrie shell. This is an example of code mixing. Find out other such words from the story and write them down. So usually Indian writer अपने स्टोरीज को फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत बार इंडियन वर्ड यूज करते हैं. सो ये स्टोरी में भी ऐसे ही कुछ कोवरी शेल, पियल ऐसे वर्ड यूज हुए हैं. तो वो ढूंढकर आपको ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है. Go move to the next question. There are some phrases where the word crown is used with different shades of meaning. Use the following phrase to complete the sentence meaningfully. Let's see the meaning of phrases. Crowning achievement means the most important, significant, or greatest accomplishment or movement of one's career or life. To crown the effect means used to indicate significance of the effect. Then crowning glory means the best and most notable aspect of something. To crown it all means as the final event in series of particularly fortunate or unfortunate events. Now let's try to complete the sentences. First sentence. The work of Shakespeare's are crowning glory of English drama. Second sentence. Amitabh has given us awesome movie throughout 5 decades, but his crowning achievement is his performance in the movie Black. Third sentence. In her pursuit of success, Radha has distanced herself from her family, for fame has become a real crown of thorns. Then next question. The threw a wonderful party for me with costumes, games, and to crown it all, my favorite kind of ice cream. The fifth sentence is medical science has great inventions, but organ transplantation is definitely a crowning achievement for human beings. Then next section is word usage. Use the word given in the bracket and rewrite the sentence. In this, we can change the verb to noun. Then first sentence, the power of his eyes was considerable enhanced. In bracket, enhancement. The enhancement in the power of his eyes was considerable. Then next,
he had a working analysis of mankind's trouble, in bracket, the work, he worked on analysis of mankind trouble. The next, he shook his head regretfully, in bracket, regret, he shook his head in a regret. आपका दिमाग स्ट्रेच कीजिए और बाकी के आंसर लिखिए. इफ यू आर इन डाउट्स देन राइट इन कमेंट बॉक्स. देन नेक्स्ट सेक्शन इज A5. प्रिपेयर अ स्पीच ऑन साइंस एंड सुपरस्टिशन. बच्चों, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी स्पीच लिखा ही होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और साइंस एंड सुपरस्टिशन के ऊपर स्पीच प्रिपेयर करो. साइंटिफिक व्यूज रखना और सुपरस्टिशन को बढ़ावा ना देना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है. सो यू नीड टू प्रिपेयर अ स्पीच. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, शेयर योर व्यूज एंड एक्सपांड द आइडियाज. लेट्स डिस्कस फर्स्ट प्रोवर्ब्स. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड. दोस्तों, सिर्फ बातों से अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होते, तो कंप्लीट अवर ड्रीम्स वी नीड टू वर्क हार्ड. सिर्फ बोलने से नहीं होते, वो करने से दिखाने से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने पहले किया और फिर लोगों को करने के लिए सलाह दी. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे एक्शन वर्ड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. और जो है बाकी है वो आप लिखिए. इफ़ यू आर एनी डाउट्स देन write in your comment box. Bill Nocturne has written a collection of wonderful stories which you can read in his book The Goalkeeper, Revenge and Other Stories. Read all the stories and discuss them themes with your partner. Then read R.K. Narayan humorous collection of short stories and novels. Here are some titles you can read. Under the Banyan Tree, The Doctor's World, Lowly Road, A Horse and Two Goats, Gatesman Gifts. These are the stories. Then next A7, surf the internet and find out the career opportunities in astronomy. Part A6 and A7 is given for your personal improvement. We have time to read book in this lockdown period, so please read it. From this topic, we learn code mixing, word usage, draft a speech, expansion of an idea, reading stories as a form, wit and humor, astuteness, ingenuity. Thank you for watching this video. Next video में देखेंगे second topic of first section.